आज आपको बताता हूँ कि राधा स्वामी मत की जो बुनियाद है वो क्या है। पढ़ो, राधा स्वामी नाम जो गावे तो तेरे। राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरे, कल कलेश सब नाश हो, सुख पावे सब दुख हरे। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जाने सो पार बहरी न जग में जन्माए। बस राधा स्वामी मत के मुतालिक मुख्तलिफ किस्म की वहम और तोहमात लोग उठाते हैं। यहाँ तो लिखा हुआ है राधा स्वामी नाम गावे सो तरे, कल कलेश सब नाश, सुख पावे दुख हरे। वहाँ तो ये लिखा हुआ है कि जो राधा स्वामी नाम गाता है उसके कलयुग के कलेश दूर हो जाते हैं। कलयुग के जो कलेश हैं, अब जन्मना मरना, लड़ाई झगड़े, क्या त्रेता में नहीं हुए? द्वापर में सतयुग में भी देवता असर लड़ते रहे। त्रेता में भी रावण के साथ युद्ध हुआ, द्वापर में भी कितना महाकाल का युद्ध हुआ। तो हम लोगों ने राधा स्वामी मत वालों को या दुनिया को इस बात का पता नहीं कि संतों का मार्ग क्या था। वो तो कहते हैं कलयुग के क्लेश दूर हो जाएंगे। अब कलयुग के क्लेश क्या है? कलयुग में अकल बढ़ जाती है। आदमी अपने मन के चक्कर में आकर, भ्रमों में आकर, दुविधा में पड़कर अशांत रहता है। तो राधा स्वामी नाम से जो कुछ मुझे प्राप्त हुआ, जो मैंने समझा वो ये है कि इंसान के वहम भ्रम तोहमात खत्म होकर के खत्म हो सकते हैं। बाकी जन्मना मरना, पुत्रों का मरना, काटा पड़ना, ये कलयुग के क्लेश नहीं है। ये तो हर शख्स का अपना अपना कर्म है। जो किसी ने किया हुआ वो उसका फल मिलता है। मेरी बात को समझे? मैंने क्या कहा है आपको? दुनिया ने राधा मत को समझा नहीं, सब पागल हो गए। राधा स्वामियों ने भी किसी को बताया नहीं, बेवकूफ पब्लिक को बना के अपने पीछे लगा लिया। तो असली तो संत मत में, राधा मत में है क्या? गुरु करता क्या है? गुरु की दया है क्या? वो इंसान की बुद्धि को साफ करके निश्चयात्मक बना देता है। यही गुरु की दया है। इससे ज्यादा जितने इंसान ये समझते हैं गुरु की दया, ये सब पखंड है, धोखा है, प्रेम है और 420 है। जब दया गुरु की हुई, निश्चय की शक्ति मिल गई, निवृत्ता जाती रही और बल की शक्ति मिल गई। आ गए सत्संग में और संग सत का हो गया। दुर्मति जाती रही, सुमति की शक्ति मिल गई। सत्संग से आदमी को सीधा रास्ता, लाइन ऑफ एक्शन मिल जाता है। उसकी यकीन बुद्धि निश्चयात्मक हो जाती है। यही हिंदू शास्त्र कहते हैं। मैंने ये समझा। अब राधा स्वामी नाम क्या है? हम लोग समझते हैं कि अगर तुम मुंह से राधा स्वामी करते रहोगे तुमको जो चीज मिल जाएगी। नहीं। तुम मुंह से पांच नाम का सिमरन करते रहोगे, मिल जाएगी? नहीं। तुम राम राम जुबान से जपते रहोगे? नहीं। पढ़ो इस कड़ी को, राधा स्वामी नाम। राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरे,
कल कलेश सब नाश हो, सुख पावे सब दुख हरे। अब मैं सोचता हूँ क्या ये ठीक है? आत्मा को पूछता हूँ भूषण, अगर तू कोई बात ऐसी कहता है जिसको तूने नहीं आजमाया, तू पतित है, कैसे सुख पावे? जब से राधा स्वामी नाम का मुझे पता लग गया, तो क्या पता लगा मुझे कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता। तो मुझे यकीन हो गया कि जिसने लोगों के अंदर मेरा रूप परिवर्तन मैं नहीं होता, वो उनके अपने मन का ही विश्वास और श्रद्धा है। तो मेरे अंदर भी जो कुछ रूप रंग छतरें बनती थी, वो मेरी समझ में आ गया कि मेरे अपने ही मन की श्रद्धा थी। तो जो कुछ मैं अपने मन के अंदर अपने ख्यालों में दुख या सुख उठाता था, अब वो नहीं उठाता, क्योंकि जब को ख्याल आता मैं समझता हूँ ये माया है नहीं कल्पना है। क्या कह रहा हूँ, को समझने वाला समझे मेरी बात को। तो जो शब्द सिर्फ राधा स्वामी जुबान से करते हैं, ये सिमरन करते हैं, ये ध्यान करते हैं, वो राधा स्वामी नाम की प्राप्ति नहीं है, ये वर्णात्मक नाम है। आगे पढ़ो। ऐसा नामय पार कोई भेद ना जाने, जो जाने सो पार बहरी न जग में जन्मे। ये वो कहते हैं राधा स्वामी नाम, इसका फेर किसी को नहीं मिलता, और जिसको फेर मिल जाए उसको क्या होता है, वो दोबारा जन्म नहीं लेता। क्या ये ठीक है? मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ। हाँ, कैसे? मैं अब कहाँ पहुंचा? जब से तुम लोगों से पता लगा कि मेरा रूप तुम्हारे अंदर जाता, मैं नहीं जाता, तो जितने मेरे मन के ख्यालात हैं, विचार हैं, सबको मैं छोड़ जाता हूँ। तो आगे है प्रकाश और शब्द, उसमें उस चीज की तलाश करता हूँ जो प्रकाश को देखती है और शब्द को सुनती है। उस अवस्था में जब मैं चला जाता हूँ तो मुझे क्या हो जाता है, न तो मेरे दिमाग के अंदर गुरु रहता है, और न शब्द रहता है, और न प्रकाश रहता है, और न खुदा याद आता है, न कोई चीज आई। एक ऐसी हालत दिमाग के अंदर मेरे पैदा हो जाती है जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। तो कई दफा मैं सोचा करता था कि शायद मैं पतित हो गया, गिर गया। फिर मुझे हौसला पड़ता है स्वामी जी की वाणी से जेठ महीने में, और इसका इंजाम क्या, अभ्यास करते करते तुमको मिलेगा क्या? हमने जाना कहाँ है, जहाँ न खालिक है, न मखलूक है, न खरकत है, न राम है, न रहीम है, न करीम है। आप समझते हो नहीं? और न वहाँ नाम सत नाम नहीं है, न वहाँ नाम है, न वहाँ अनामी। तो फिर मैंने क्या समझा, मैं कौन हूँ? इस नाम से मुझे क्या पता लगा कि मैं हूँ ही कुछ नहीं। अगर हूँ तो सब एक तत्व है, वहां जाके सब कुछ भूल जाता हूँ। न बांस रहती है, न बंसी रहती है, न मुफ्ती, न काजी, न मुजारिया। तो ये मुझको मिला। इसी अवस्था का नाम है जिसको बोलते हैं निर्वाण, और इसी अवस्था का नाम है हृदय गति। मगर मुझे अभी भी डर है। क्यों? जागृत में तो मैं अपने आप को उस अवस्था में ले जाता हूँ, मगर जब सुपना आता है मुझे, तो रेलगाड़ी और कार मुझे नहीं छोड़ती। मुझे खुद पता नहीं दोस्तों मेरा क्या इंजाम है। भरते समय अगर मैं सुपने में चला गया तो क्या खबर है मुझे कोई दावा नहीं, क्योंकि मेरे दाता ने कहा था तालीम बदल जाना। मैंने प्रण किया था। इस वास्ते मैं कहता हूँ मुझे राधा स्वामी नाम से क्या मिला, और राधा स्वामी नाम है क्या? आगे पढ़ो।
राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, यही नाम निज नाम है, माने अपने धर ले। अब देखो, जन्म को शुक्र करना क्या है कि जन्म में दुख सुख का आदमी चिंता फिक्र में ना आए, एक ही। और फिर दूसरा बार बार जानना नहीं। तो वो तो मैंने आपको बता दिया कि हमारा इंजाम ये है, मगर अभी पता नहीं कि मेरा इंजाम क्या होगा, मुझे पता नहीं। और वो कहते हैं ये नाम है किसका? ये तुम्हारा अपना ही नाम है, यही नाम निज नाम है। क्या नाम है? तुम्हारा सुरत का अपने आप को शब्द में लगा देना, अपने आप में आप ठहर जाना, उस अवस्था का नाम है नाम की प्राप्ति। ये बता देता हूँ आपको, ये मुझे मिला। मगर दुनिया इस नाम की एक गाड़ी नहीं है। इतने आदमी हैं जो इस दुनिया से, हाँ तुम तो मेरे पास आते हो पैसे के लिए, दौलत के लिए, मुकदमे के लिए, शादियों के लिए, ये सब करते हो ना करते। तो ये नाम दुनिया के लिए है नहीं, ये सिर्फ उनके लिए है जो केवल इस अपने घर जाना चाहते हैं। हम गुरुओं ने इसकी आड़ में दुनिया को अपने मातहत बनाया। बिहार बाग वालों ने स्कूल खोल दिए, कॉलेज खोल दिए, इंडस्ट्री खोल दी, मैंने मंदिर बना दिया, अस्पताल है। इन मंदिर इन कामों का कोई ताल्लुक इस संत मत के साथ नहीं है। मकान बनाना, बिल्डिंग बनाना, स्कूल खोलने या परोपकार करना, अस्पताल खोलने, ये दुनिया के काम है और होने चाहिए। मैं इसके मुखालिफ नहीं हूँ। मगर अगर कोई ये शख्स है कि किसी गुरु ने अस्पताल खोल दिए हैं और ये बढ़ दिया, वो संत हो गया है, वो संत नहीं हुआ। जो गुरु, अगर मैं इस मानवता मंदिर के चक्कर में आ जाऊं और इसमें फंस जाऊं तो मैं तो गया, मैं तो मर गया, मैं पार नहीं जा सकता, क्योंकि मेरी अटैचमेंट इसके साथ रहेगी। आप मेरी बात कर, मगर इस दुनिया में रहते हुए हम इन चीजों को बगैर गुजार नहीं। ये न समझना कि मैं दियार बाग और जितने असंख्याएं हैं जो ये काम करती हैं उनके बरखलाफ हूँ, जरूरी है, मगर इन चीजों का कोई तरह परमार्थ के साथ नहीं है। समझ तो मास्टर जी, इसका कोई तरह परमार्थ के साथ नहीं है ना। आगे पढ़ो। बैठक स्वामी अद्भुती राधा निरख निहार, और न कोई लख सके शोभाय गमय पार। अब लोग कहते हैं यहाँ गुरु पुछाता है, वो तो कहते हैं सिवाय सूरज के और उसको कोई देख नहीं सकता, दूसरा दिखा नहीं सकता। गुरु कैसे दिखाएगा? इंसान ने अपने आप देखना है। यहाँ फूल में सब हम फंसे हुए हैं, हम कहते हैं गुरु हमको ले जाएगा। गुरु ने तुमको तरीका बताना है, रास्ता बताना है, चलना तुमने आप है अपने अंदर, गुरु ने तुम्हारे साथ नहीं चलना। क्या कहा मैंने? अब देखो, एक आदमी कहता है मेरे अंदर बाबा सावन सिंह प्रकट होता है, एक कहता है मुझे बाबा फकीर लेने के लिए आया, एक कहता है मुझे राम लेने के लिए। अब जो राम लेने के लिए आया, फकीर लेने, वो तो मुझे तजर्बा हो गया है, बाहर से कोई नहीं आया, उसका अपना मन था। तो जो आदमी अपने मन के साथ किसी रूप को बनाकर ध्यान करते रहते हैं या विचार करते रहते हैं, वो किसी सूरत में भी अपने निज घर को नहीं जा सकते।
क्या कहा मास्टर मोहनलाल? क्यों कि जब वो मरेंगे तो उनके सामने क्या चीज आएगी? राम आ जाएगा, बाबा फकीर आएगा या कुछ और आ जाएगा। वो जो आएगा वो तो उसके अपने मन का बनाया हुआ है, बाहर से तो कोई नहीं आया, इसलिए वो मन के चक्कर से निकला नहीं। उसको हवा का बना। मैं कभी बड़ा करता था स्वामी भगत उपासक योगी ज्ञानी इन सब चक्कर खाया स्वामी जी की वाणी में। भगत भी, उपासक भी, योगी भी, ज्ञानी भी, इन सब चक्कर खा गए। तो मैं सोचा करता मैं कहाँ फंस गया। हम लोग भक्तों की और इनकी इज्जत करते हैं, ज्ञानियों की, और ये कहते हैं जो इनमें फंसा, ये चक्कर खा गए। ये तो स्वामी जी ने कहा। अच्छा, दाता दयाल ने एक शब्द में लिखा, नर भूला भूला क्यों फटके। वो कहते हैं योगी ज्ञानी इनके पास तू मत फटके। दाता दयाल लिखते हैं योगी ज्ञानी इनके पास तू मत फटके, तू मंदिर पर नहीं जाएगा। अपने मेरी चक्कर खाई हुई थी तो मैं एक निर्णय को हल करना चाहता, हल कर लिया। क्या हो गया कि अगर कोई शख्स इस संसार से पार जाना चाहता है तो जब तक वो किसी दूसरे का सहारा पकड़े हुए है, किसी दूसरी चीज का सहारा पकड़ा हुआ है, राम का, कृष्ण का, किसी और का, वो उस असली मंजिल तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वो ड्युअलिटी से बाहर नहीं गया, द्वंद से बाहर नहीं गया। इस वास्ते किसको पकड़े? अपने ही आप में, अपने ही जो उसका स्वतः शब्द होता है उसको पकड़े। वो उसका अपना ही नाम है। तुम्हारे अंदर घंटा बजता है, ये तुम्हारा नाम नहीं। ये जिस किस्म की प्रकृति तुम्हारी ये स्थूल मन की है उनकी वजह से घंटा बजता है। ओंकार बजता है तुम्हारी सूक्ष्म प्रकृति की वजह से। रारंकार सारंकार सब सूक्ष्म प्रकृति की वजह से बनता है। ये जो शब्द है 5 नाम से आगे है, 5 नाम से आगे है, आगे। तो मुझको, मैं तो अब इस नतीजे पर आया कि जो वहां जाना चाहते हैं उनको सेंट्रल कम्युनिस्ट सिक्योरिटी वगैरह की जरूरत ही नहीं है, मगर ये इन चीजों की जरूरत दुनियादारों की, इस वास्ते आम दुनिया के लिए 5 नाम की जरूरत है। मगर लोगों ने 5 नाम ये समझा हुआ है भाई 5 नाम को वेट करते रहो, गायत्री मंत्र कर, नहीं। इन दर्जों पर बैठ के अपने आप को वहां ठहराओ और जो उनकी कैफियत है उनकी कैफियत को तुम हासिल करो। ये है साधन का मतलब। हम लोग तो राम 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 5 नाम वाले सिर्फ 5 नाम ही रटते रहते हैं, राधा स्वामी वाले सिर्फ राधा स्वामी कहते रहते हैं, उसका कोई फायदा नहीं। ये नहीं कि बिल्कुल उसका फायदा है मगर पूरा फायदा नहीं। परवश करी तो क्या है? बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख निहार, और न कोई लख सके शोभाय गमय पार। बाहर के गुरु ने तुमको सिर्फ मन के दर्जे से गुजार देना है, आगे तुमने अपने आप जाना है, अपने आप को आप फैलाना है आगे। गुप्त रूप जहाँ धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर नहीं पावई जहाँ कोई विश्राम। गुप्त रूप जो ये कहता है कि मेरे अंदर प्रकाश हुआ, वो प्रकाश स्वामी है, क्या वो गुप्त है? उसके अंदर शब्द हुआ, क्या वो शब्द गुप्त है? सोचने की बात, बड़ी सूक्ष्म बात है महात्मा। वो तुम्हारा अपनी जात है, जहाँ ना प्रकाश है ना शब्द है, वो गुप्त रूप है तुम्हारा। उसको हासिल कर, वो हमारी जात है, हम वहां से सब आए हैं और वहीं चले जाना। समुद्र का पानी है, उसमें हिलोर हुई, बुलबुले बन गई, लहरें बन गई, फिर मुड़ के कहाँ गए? इसलिए हम सब उस देश से आते हैं, उसी में चले जाते हैं। तो मैं किस तरीके पहुंचा, जिंदगी क्या है? लब खुले और बंद हुए ये राजे जिंदगानी। अब मुझे आवागमन का सबका सब वहम जो खत्म हो गया।
मगर अभी तक इस बात का मुझे डर है अपनी जिंदगी में कि जब मैं सपने में चला जाता हूँ, बादे वक्त सपने में अभ्यास करता रहता हूँ और बादे वक्त रेलगाड़ी और कार मेरा पीछे नहीं छोड़ती। रात को भी रेलगाड़ी दिमाग में, तब मैं कहता हूँ, वो कहते हैं उस रेडियो को कौन पा सकता है? पड़ोस करी को। गुप्त रूप जहाँ धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर नहीं पावई जहाँ कोई विश्राम। अपनी जिंदगी के चरवे पर कहता हूँ, कितना जोर लगाया मैंने कि इन सपनों से ऊपर चला जाऊं, मेरे बस में, तो फिर मैं क्या समझा? सब उसकी, जिस पर उसकी मेहरबानी होती है वो इस तरफ आता है। अपनी कोशिश, अपनी मेहनत कोई आएगा नहीं कर। इस तजर्बे के बाद में क्या हो गया, मैं शरणागत हो गया। दाता मैंने पता नहीं, जिस पास तेरी मर्जी ले जा। क्योंकि मेरा कर्म था बयान करने का, ये बयान जो मैं करता हूँ यही मैं समझता हूँ मेरा बकवास है और फजूल है। शरणागत जहाँ आगे मुझे शांति मिली, खबर ही मेरा क्या अंजाम होगा। आगे खत्म हो गया, आगे है भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, खत्म हो गया, खत्म हो गया। अच्छा चेक महीना निकालो। अब ये नया साल चेक महीना आपको मुबारक हो। ये मैंने भाषण इस बात से देता हूँ कि लोगों को राधा स्वामी मत की या इनके मतलब गलत फहमियां है। यही कुछ सनातन धर्म में है। वो कहते हैं सत्य को असत्य ने टक रखा था। उपनिषदों को देखो, गुरुओं ने साफ बयानी नहीं की और सच पूछो दुनिया साफ बयानी की जरूरत नहीं। अब हम गुरुओं ने जो काम किया अपने गरज के लिए किया, अपने मंदिर के लिए किया, अपने डेरे के लिए किया, अपने मान के लिए किया, अपनी इज्जत के लिए किया। तो चेत महीना उसका सबक सुना देता हूँ, पढ़ो। चेत महीना आया चेत बांधा सतगुरु भो में सेत, जीव चिताए जो थे बार भव सागर से कीने पार। अब भव सागर क्या है? जिंदगी का नाम भवसागर है। जितने ख्यालात, तसलियात, जिस्मानी एहसासात, मन के ख्यालात, आत्मा में सब ख्यालात है, ये सब भवसागर है। और हम इस भवसागर में रहते हुए दुख सुख करते हैं। लोग कई कहते हैं आत्मा लाफानी है। मैं नहीं कहता कि वो गलत कहते हैं। अगर भाई आत्मा लाफानी है तो आत्मा तो जन्मता मरता रहेगा, आता रहेगा। तो अगर वो लफानी हुआ तो वो दुख सुख तो बचा ना, कभी इस चोले में कभी दूसरे चोले में। ये ऐसे मामले इसको मेरे दिमाग हल नहीं कर सकता। कई चाहता हूँ बड़े बड़े आदमी जो है वो किताबों का हवाला न दें, अपनी जिंदगी का अपना अनुभव बयान करें, तब ये मामले फैसले। हम जो बात कहते हैं, जो किताबों में लिखी हुई है वो कहते हैं। तो भवसागर से पार होना क्या है? सतगुरु ने क्या पुल बांधा? सत्संग। इसमें क्या किया? जो भवसागर की इस तरह से उनको समझा बुझा करके भवसागर से पार कर दिया। जैसे मैंने कहा कि मैं अपने मन के चक्कर से अब फंसता नहीं, कहा ना, क्यों? कि मुझे ये ज्ञान हो गया कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता। इस एक ज्ञान ने मेरी जिंदगी का तख्ता बदल दिया, मेरी खून बदल गया, मेरा जिस्म बदल गया, मेरे ख्यालात बदल गए, मेरा दिमाग बदल गया, मेरे तर्ज ज्ञान बदल गया। और इसी एक बात को पर्दे में रख करके इन मजहबों वालों ने, इन गुरुओं ने हम गृहस्थियों को बेवकूफ बना के लूटा है। मैं ये दर्द दिल से कह रहा हूं।
लोगों के अंदर मेरा रूप प्रकट होता है। मैं बाहर गया आते हैं कृष्ण, मैं हैरान, मैं मेरे तो बाप से बताएंगे। अब अगर मैं ये तुम लोगों को सच्ची बात नहीं बताता, तुम जो मेरे आगे मुझे रुपया दोगे, मेरी खिदमत करोगे, वो पैसा रुपया मेरी जान को खा जाएगा, क्योंकि मैंने तुम लोगों के साथ धोखा किया, आपको सच्ची बात नहीं बताई कि मैं तुम्हारे अंदर नहीं गया। यही एक राज था जिस राज को मैंने खोला। इस राज की खोलने का नुकसान भी है कि लोगों के अज्ञान का जो विश्वास है वो टूटता है, इसको मैं जानता हूं। मगर इस अज्ञान के विश्वास का नतीजा क्या है? पार्टीशन में क्या हुआ? किसी ने समझा आली मेरी मदद करता है, सिखों ने समझा अकाल को मदद करता है, हिंदुओं ने समझा महादेव मत फिर कटे। इस ज्ञान का ये नतीजा हुआ कि इंसानी नस्ल बट गई और हमारा आपस में इत्तेफाक नहीं है। क्योंकि मेरे जिम्मे ड्यूटी है, तेरा रूप है अद्भुत, तेरी उत्तम देवी जगत कल्याण, जगत में आया परम व्यास है, इसलिए मैंने जगत के कल्याण को व्यू में रख करके इस राज को खोल दिया, ताकि जो समझदार आदमी है वो मजहबी तासुर में ना आए। तुम्हारा मर्जी है, तुम राम को पूजो, तुम्हारा अपना मन है, तुम कृष्ण को पूजो, तुम्हारा अपना मन है, तुम देवी को पूजो, तुम्हारा अपना मन है, गुरु को पूजो, तुम्हारा अपना मन है। इसके लिए किस लिए आपस में झगड़ा करते हो? जो ताकत एक आदमी देवी की पूजा से ले सकता है, वो एक ताकत फकीर चंद के रूप से ले सकता है, वो एक ताकत मोहम्मद के रूप से ले सकता है, वो एक ताकत किसी के रूप से। फिर हमारा झगड़ा क्यों? इस ख्याल से मैंने इस बात को जाहिर किया। ये मैं जानता हूँ कि इस मेरे साफ ज्ञानी से अज्ञानी जीवों का जो मुक्त जी हैं उनको अंधविश्वास में धक्का पहुंचा है, मगर वो तो अंधविश्वास अगर रहेगा तो वो इस भवसागर से पार नहीं जा सकते। एक आदमी एक रामपाल कृष्ण पर सारी जिंदगी विश्वास रखता है तो वो जन्म मरण से नहीं बच सकता, क्योंकि वो किसी दूसरे का सहारा लिए हुए है। नहीं समझ में आती है। तो मैंने अगर ये काम किया है तो मैंने अपनी नीयत से बिल्कुल सच्चाई से किया है। तुम्हारा अज्ञान का विश्वास ठीक है, मगर अज्ञान का विश्वास रखोगे तुम भवसागर से पार नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हारा अपना भवसागर प्रेम से अच्छा रहेगा, मगर भवसागर से पार नहीं जाओगे। पार तो जब जाओगे या तुम मन को छोड़ जाओगे। आगे जीव चिताए जो थे बार, भव सागर से कीने पार। कैसे भवसागर से पार किए मैंने आपको बता दिया। ये पता नहीं राधा स्वामी दास किस तरह भवसागर से दुनिया को पार करते हैं, संत कैसे पार करते हैं मुझे नहीं पता। जैसे मैं पार हुआ मैं वो बताता हूँ, सिर्फ इस एक ख्याल से कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता, बस इस एक ख्याल ने मुझको भवसागर से पार जाने का मौका बख्शा। यकीन हो गया ना कि जो कुछ मेरे अंदर प्रकट होता है ये माया है नहीं। और बात यही तुलसीदास रामायण में तुलसीदास ने कही है, कोई फर्क राधा स्वामी मत में सनातन में नहीं है। वो कहते हैं गो गोचर जहाँ लग मन जाई, तहाँ लग माया कृत जाने हो भाई। क्या फर्क है महाराज? तुलसीदास के इस कहने से गो गोचर जहाँ लग मन जाई तहाँ तक माया कृत जाए। अब जो राम का ध्यान करता है तुलसीदास कहने का मतलब वो माया नहीं है, जो कृष्ण का ध्यान करता है माया नहीं है, जो बाबा फकीर का ध्यान करता है माया नहीं है, जिसके अंदर देवी देवता पर माया नहीं है। कोई फर्क नहीं। सिर्फ मतलब यह है कि किसी को किसी ने इस सच्चाई को बयान नहीं किया। मैं हैरान होता हूँ, मैं कोई फर्क नहीं समझता सनातन धर्म में, और मैंने सनातन धर्म का नाम सनातन छोड़ दिया, मानव धर्म रख दिया। आगे सागर अति गहर गंभीर, सतगुरु पूरे बांधी धी। भवसागर कितना बड़ा है? जिस्मानी एहसास भवसागर, मानसिक तमाम एहसास भवसागर, आत्मक जितने खुशी सब भवसागर है। उसमें क्या है? पूरे गुरु ने धीरे दिया, हौसला दिया, अभी चल तेन पार कर देंगे, चल आगे।
तन मन धन ले जगात शिष्य उतारे गही कर हाथ। तन मन धन की जुगात गुरु लेता है। दुनिया ने ये मसूल चुंगी जुगात करे चुंगी को, किसी शहर जाना हो तो जैसे चुंगी मंगे इस तरह से जाने वास्ते तन मन धन गुरु लेना है। दुनिया ने ये समझा हुआ कि तन से गुरु की सेवा करते रहो, मन से गुरु के धन बाबा नानक, धन बाबा फकीर, धन राधा स्वामी करते रहो और धन गुरु के खल पढ़ते रहो। दुनिया ने ये समझा हुआ। अरे तन मन धन की जुगात के मैंने क्या है कि इंसान सत्संग में बैठकर बात को समझे और उसको ये यकीन गुरु करा दे रहे कि बेवकूफ फकीर चंद तू जिस्म नहीं है, ये तू मन नहीं है, ये धन वगैरह तेरा नहीं है। जिस शख्स को इस बात का ज्ञान हो जाता है, वैराग हो जाता है, सिर्फ वो शख्स इस भवसागर से पार होता है, दूसरा नहीं होता। तुम 20,000 लाख रुपया गुरु को दे दो, तुम भवसागर से पार नहीं होगे। तुम गुरु की मिट्टियां चाप चाप के पैर चार चार की चोते रहो, तुम भवसागर से पार नहीं होगे। भवसागर से पार तुम कब होगे? जब तुम्हारे दिल में ये यकीन आ जाएगा कि भाई ये जिस्म तो मेरा नहीं है, ये मन के खैरात भी मेरे नहीं है, कान अपने आप भी चला गया। जब तक ये यकीन किसी को नहीं आता, उसके दिमाग के अंदर वो सिर पटक के मर जाए, वो भवसागर से पार हो ही नहीं सकता। यहाँ प्रेसिडेंट साहब बैठे हुए हैं, बैठिए, सुन रहे हैं मेरी बात को। मैंने क्या कहा आपको? बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात। गहरी बात नहीं, दी ट्रुथ। दुनिया ने समझा नहीं है, लोगों ने यही समझ लिया बानी पढ़ के, बस पढ़ो इस कड़ी को। क्या कहते हैं? तन मन धन की लई जगात शिष्य उतारे गही कर हाथ। तो जब इंसान अपने मन से समझ लेता है तो अपने आप ही भवसागर से पार हो जाएगा। जब उसका अटैचमेंट नहीं जाएगा, नहीं समझ में आती है। अफसोस मुझे लफ्ज नहीं मिलते जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ। आज कल मेरे पास लफ्ज पूरे नहीं है। आगे सूरत बहे धार ताही चढ़ाया गगन मंझार। जब हमारा मन, हम अटैच होते हैं तो हमारा मन जिस्म की तरफ, इन ख्यालों की तरफ चलता रहता है ना। तो जब ये बंद हो जाते हैं, फिर जब इंसान अपने जाता है, फिर आगे क्या होता है? पढ़ो। गगन जाए धुन शब्द सिहारी देखा रूप जोत अति भारी। जब मन इस तरह से अटैचमेंट छोड़ जाता है तो फिर आगे उसके प्रकाश है, ज्योति है और शब्द है। अब मुझको, मैंने बड़ा अभ्यास किया है, 12-12 घंटे किया है, अब भी करता हूँ, मगर अब जो करता हूँ वो और है, पहले जो करता था वो और है। मैंने आपको बोला कि दाता ने जब काम दिया था तो मुझे कहा था, मैं सच्चाई का कहते थे, जब गुरुवाई जी ने कहा था तुझको सच्चा सदगुरु सत्संगियों के रूप में मिलेगा जो तुमको मंजिल पर पहुंचाएगा। तो जब से तुम लोग मुझे मिले, तुमसे मुझे ज्ञान मिला, तो मैं तो जाता नहीं, तो मैं आगे जाना चाहता था। इस वास्ते मैं अब मन को छोड़ जाता, आगे प्रकाश है शब्द, ये आसान देखिए। आगे ज्योत निहारे देखे तारा बंक नाल का खोला द्वारा। अब ये तो उनको पता था, मैंने बंकनाल क्या समझा। बंकनाल कहते हैं टेढ़े रास्ते को, बंकनाल कहते हैं टेढ़े रास्ते को। अब हमारे अंदर टेढ़ा रास्ता क्या है? तुम रात को जब सोते हो, तुम देखो, जागते रहो, जब नींद आने लगती है तो क्या होता है? गुम हो जाते हो ना, फिर सपना आ जाता है। वो जो गुम हो जाना है और सपना आ जाना है, उसका नाम बंकनाल है। सोच कितनी नीचे जाती है फिर ऊपर जाती है।
तो हर स्टेज इसको बोलते हैं संधि, संध्या। हमारे हिंदू संध्या करते हैं ना, जब सूरज सुबह और शाम, रात दिन कट, उसको संध्या करते हैं, शाम को संध्या करते हैं, संधि। तो जागृत और स्वप्न के दरमियान की जो हालत है वो एक है। स्वप्न और सुषुप्ति की हालत जो है वो एक बंकनाल है। सुषुप्ति से चिड़िया की अवस्था में दूसरी बंकनाल, इस तरह से बंकनालें कई हैं। तो क्या होता है, हमारी हस्ती जो है एक हस्ती से गुजरकर दूसरी हस्ती में जाए, तो जिससे गुजरती है उसमें हम गर्क हो जाते, गुम हो जाते। इसका नाम है बंकनाल। मैंने समझा, शायद राधा स्वामियों का बंकनाल कोई और हो, उसका मुझे पता नहीं। बाबा परम दयाल जी महाराज का आगे इतना लाजवाब है कि क्या बताऊं। शंख सुनाय और धुनियों का पावरफुल सत्संग है। आज के जैसा शब्द सत्संग गुरु नहीं का मिलता है, घाट कहीं भी ढूंढने पर भी नहीं निहारा। मिलता है। अब ये शब्द कंठा शंख, मैंने एक किताब लिखी है, जो सच्चाई से कंठा शंख क्यों भरे बजता हुए है, सत्संग है। ओंकार की धुन क्यों होती है, निरंकार क्यों बजता है, मुरली क्यों बजती है, बीन क्यों बजती है। ये जितने दर्जे हैं ये हमारी जिंदगी के, प्रकृति के एहसास की खेल है। मैंने बहुत वजाहत किया, यहाँ वजाहत नहीं करना चाहता। आज तक किसी संत ने ये नहीं कहा कि कंठा शंख क्यों बजता है, ओंकार क्यों होता है। आप समझे, मैंने ये साबित किया कि क्यों होता है। ये मैंने कैसे साबित किया, जब से मुझे ये ज्ञान हो गया कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता, नहीं समझ में आती है, तो मैं अब लाख कोशिश करूं कि मुझे कंठा सुनाई दे, नहीं आता। क्यों? मैं मन के चक्कर से निकल गया। मैं मन के चक्कर से निकल गया। मैं सोचूं आगे मैं कंठा सुना करता था, अब क्यों नहीं सुनाई देता। आगे मैं राणा साहब, अब क्यों नहीं सुनाई देता। वो जितने खेल थे मेरे मन के एहसास, क्योंकि मुझे ज्ञान हो गया कि ये मन का सारा माया का चक्कर है, इस वजह से अब वो ज्ञान के होने की वजह से वो नहीं आया। अब आखिरी शब्द आज जिसको राधा से भी नाम कहते हैं, ये निज नाम है, उसको सुनता हूँ। ये है सारा खेल। आगे छोड़ा माने अब चेती सूरत, त्रिकुटी चढ़ निरखी गुरु मूरत। आगे गुरु चेला मिल आगे चाली, मान सरोवर शब्द संभाली। गुरु का रूप जो है कब तक जाता है, जब तक तुम्हारा मन मौजूद है। जब ये मन अमन हो जाएगा, गुरु का रूप खत्म हो जाएगा। उस मन का थिंकिंग लेस हो जाना, बेख्याली में चले जाने का नाम सुन है। और सुन कोई नई चीज नहीं है। रोज से कोई भयानक बातें कहते हैं, मर गया, सारी जिंदगी अभ्यास करता करता सुन क्या माँ, सुन क्या है, उम्र खत्म हो गई। ये मुझे पता लगा। मैं भी जब सुनने जाता था, अंदर प्रकाश देखकर पानी देखा करता था, बड़े बड़ी बत्तियां, बड़े बड़े फूल, बड़े बड़े नजारे देखा करता था मैं। तो एक दिन मैं जहाँ सत्संग करा रहा था, तो बच्चों की बात है, एक आध घर में दौड़ा, वो वहां से आया, दौड़ा मेरे पाँव पर पड़ गया। मैंने कहा कौन है? बाबा मैंने नाम लिया हुआ था, मैं अपने अंदर अभ्यास में गया। ये बयान उसने किया कि बड़ी रोशनी थी, तालाब था, उसमें फूल लगे हुए थे, बत्खें थी, हंस थे। तो उसमें एक महात्मा खड़ा था, उसको मैं मिला। उसने कहा अगर पार जाना चाहता है तो मुझे मिल। तो मैं उस महात्मा की तलाश करता हूँ, ब्यास गया, आगे गया, बहुत जगह, कहीं मिला। किसी ने कहा पंडित कीर्तन का सत्संग होता। मैंने आपको देखा, आप थे वो महात्मा। अब मैं सोचता हूँ मैं तो गया नहीं, तो मुझे यकीन हो गया, क्योंकि वो जो मैं वहां नहीं था, तो जो कुछ उसने पानी देखा वो क्या था, वो उसकी अपनी सूक्ष्म प्रकृति, जिस किस्म के सजेशन और इम्प्रेशन उसके दिमाग पर पड़े हुए थे, उसकी वही उसके सामने शक्लें बन के आती थी। समझ लो भरद्वाज, मैंने क्या कहा?
ये जितना योग है ये सब तुम्हारी इंसान की अपनी जिसकी प्रकृति जिस किस्म की है उस किस्म के नज़ारे उसको सामने आएंगे। लाख सिर पट के मर जाए दूसरे नज़ारे नहीं आएंगे, क्योंकि कुदरत ने जिस किस्म की उसकी प्रकृति बनाई है उसी किस्म का उसके साथ हाल होगा। इस वास्ते राजा स्वामी मत में पूरे गुरु की जरूरत है। किताबों के इल्म नहीं काम करता। गुरु को ढूंढो और गुरु के अपने तजर्बे बयान करो, वो तुमको तुम्हारे ही प्रकृति के मुताबिक तुमको उस मंजिल पर पहुंचा देगा। ये जरूरी नहीं है कि एक इंसान सारी मंजिलें जो किताबों में लिखी हैं उन पर पहुंचे, तुम वहां पहुंच सकती हो। जैसे मैंने आपको बोला ना कि मैं अब वहां मुझे पता लग गया कि मन का चक्कर है, अब मैं तो फंसता नहीं, अब मेरे ये चक्कर की कोई जरूरत नहीं। आगे हंसन साथ करी जाए यारी, सूरत सखी हुई सबकी प्यारी। अब देखो मर गया मैं उन हंसों को देखता देखता, मेरे समझ में हंस क्या आए, मैं जो समझता हूं मेरे जिस्म में खून में रेड कॉर्पस और व्हाइट कॉर्पस है। अगर वो कॉर्पस खत्म हो जाए खून खून नहीं रहेगा, पानी हो जाएगा, ठीक है। हमारे अंतर जो प्रकाश आता है उसके जो अणु हैं, किरणें हैं, वो अगर वो न हो तो वो सहज नहीं रहती। तो हमारे अंतर जो प्रकाश रूपी जो अणु पैदा होते हैं, हम रोशनी देखते हैं, वो है हंस। जब उनसे हम मिल जाते हैं तो हमारा मन साफ हो जाता है और हमारी वाणी अच्छी हो जाती है, हम सबसे प्रेम करते हैं। उनके असर से हमारा, मैं ऐसा समझता हूँ, मैं चाहता हूँ ये राधा स्वामी मत के जो गुरु है ये मेरे सामने आए और कहे कि मैं गलत हूँ या इन्होंने हंस देखे हैं तो मुझे बताएं। मेरे अंदर भी बड़े बड़े रूप नजर आते थे, मगर जब मैं नहीं किसी के अंदर होता तो मैं कैसे मानूं कि कोई बाहर के आए हुए आदमी के अंदर आते हैं। ये सब इंसान के अपने ही मन का खेल है, जो जितना खेल है सब तुम्हारे अपने मन का खेल है। आगे सुन शहर में कुछ दिन बसी, फिर चढ़े ऊपर आगे धसी। सुन शहर क्या है? बेख्याली की हालत, जहाँ निर्विकल्प अवस्था, उस अवस्था का नाम सुन है। कुछ दिनों सैर करने के बाद जिनको आगे जाने की जरूरत होती है फिर वो छोड़ आगे चलती है। आगे महासुन एक नगर पारा, कहूँ कहा अचरज विस्तारा। ये गहरी समाधि की अवस्था है। धुन जहाँ चार गुपत यति झीने, संत बिना कोई परख ना चीने। क्यों? एक आदमी गहरी नींद में चला जाता है, जब तक वो गहरी नींद में कॉन्शियस नहीं है, वो इन चार सुने हैं क्या? मन, चित्त, बुद्ध, अहंकार, ये चार गहरी नींद में, गहरी समाधि में चले जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, यानी इकट्ठे हो जाते हैं। वहाँ जो संत अभ्यास करता है उसको उसकी कॉन्शियस, महासन की कॉन्शियसनेस का ज्ञान होता है। आगे अंचित दीपता दाए रहता, सहज दीप 10 पालंग बजता। वो कहते हैं सहज दीप। सहज दीप के मैंने क्या है? आदमी के अंदर सहज अवस्था आ जाती है। आप समझते मेरा मतलब? आदमी के अंदर सहज अवस्था आ जाती है। आगे महिमा दीप कहा कहूँ भारी, संतोष दीप तहाँ बाएं सवारी। अब देखो, यानी मतलब यह है कि हमारे मन के अंतर में वहाँ संतोष आ जाता है, आप समझे नहीं, और सहजपना आ जाता है, सहज वृत्ति आ जाती है। आगे
दहाइक झिरनाया जबर चानी सुरत निरत से गही निशानी। जब इस अवस्था में चला जाता है उसको तलाश आगे होती है, फिर वो संतोष वगैरह सब कुछ छोड़ के फिर अब ऊपर चला जाता है, अपने आप को इकट्ठा कर लेता है। आगे देख निशान मध्य को धाई भंवर गुफा की गली समाई। आप अभ्यासी नहीं है जो है, जब इंसान की तवज्जो ऊपर चली जाती है फिर उसको ज्ञान हो जाता है कि जितना मैंने देखा है ये सब माया है, चक्कर हो गया। तो फिर वो आती है सुर नीचे, मगर चूंकि उसको ख्याल है कि जो कुछ मैं देखता हूँ ये है नहीं, फिर वो मुड़ के चली जाती है। वो तवज्जो फिर नीचे आती है, वो उसको ज्ञान है, फिर वो ऊंचे, वो जो उसका चक्कर आगे फिर वापस चला जाना उसका नाम है भंवर गुफा। अगर कोई और भंवर गुफा है तो संतों की मुझे पता नहीं, मैं नहीं जानता। भंवर कहते हैं पानी के चक्कर को। तो जब इंसान की तवज्जो जाती उसको ज्ञान हो जाता है कि जो कुछ मेरे अंदर फुरना फुरता है ये माया है, तो जब उसकी तवज्जो फिर से माया में आती है तो फिर अपने आप को उठा के ऊपर ले जाता है, वो वापस चला जाता है, फिर वो वापस चला जाता है। उसको पता है मेरा रूप और है, ये भंवर गुफा और है। नहीं समझ, मैं इस अवस्था में जो चक्कर उठा मैं इसको भंवर गुफा समझता हूँ। मैं चाहता हूँ मौजूदा संत जो महात्मा हैं अगर मेरी जिंदगी में मेरी बात का खंडन करें, मुझे समझा दें तो मैं उनका बड़ा मशहूर होऊंगा। हम लोगों को इन बानियों ने पागल बनाया हुआ था, मैं खुद पागल रहा था। ये जिंदगी 12-12 घंटे मैंने अभ्यास किया है ये देखने के लिए भंवर गुफा क्या है, महाशून्य क्या है, शून्य क्या है। अब मेरी समझ में आया ये कुछ नहीं, सारा खेल सब मन के एहसास का खेल है, फीलिंग ऑफ एग्जिस्टेंस की खेल का नाम है। जितना खेल नीचे से ऊपर तक उतरना बंद हो जाता है, व्यक्ति का नीचे आना, ख्याल का नीचे आना बंद हो जाता है अभ्यास में, तो उसकी ये अवस्था हो जाती है। वो हमारी अपनी आद अवस्था है। सत लोग सत पर हमारा हम सत है। वहां आगे निज पद पाए पुरुष से मिली देख गली आगे फिर चली। मैं कहा करता हूँ प्रकाश शब्द में देखता हूँ, फिर मैं उसको ढूंढता हूँ जो प्रकाश को देखता है, जो प्रकाश को देखता है उसको ढूंढता हूँ, जो शब्द को सुनता है उसको देखता हूँ। उसका भाव ये है कि वहाँ सत में रह करके उसकी तलाश कर आगे को चलती है। आगे अलख लोक में किया बसेरा अगम लोक जाए डाला डेरा। तो जब प्रकाश को देखता हुआ शब्द को सुनता हुआ अप्रकाश हो जाता है, उस अवस्था का अप्रकाश हो जाने का नाम अलख है। आप समझते ना। उसके बाद जो अनुभव फीलिंग होती है उसका नाम अगम। आगे शोभा वहाँ की क्या कह गाऊं अरब खरब शशि सूर ल जाऊं। ये उन्होंने अनुभव किया है। जैसे हमारे अंदर है कि ब्राह्मण भी एक इंसान है बड़ा बड़ा, उस वहाँ भी बड़ी भाई एक है अनुभव का। आगे अब नाम जहाँ रूप न नामा संत करें जा वहाँ विश्रामा। हम वहाँ से आए हैं जहाँ ये ऐसा साथ जिंदगी को खत्म हो जाते हैं। बस आगे सूरत चेत पाया बिस्माद नहीं जहाँ बानी नहीं जहाँ नाद। आखिरी मंदिर क्या है? वहाँ न बानी है, न शब्द है, न रूप है, न वो क्या है? एक अवस्था है। हम सब उससे निकल के आए हैं, उसी में चले जाएंगे। व्हाट इज लाइफ? लब खुली और बंद।
आगे है, हाँ जी। करो। आदि नायंत अनंत अपार, संतन का वह निज दरबार। संत सभी वा घर से आवे, काल देश से जीव चितावे। हम सभी उस देश से आए हुए हैं मगर यहाँ फंसे हुए हैं। आगे, जो चेते तिसले पहुँचावे, सुरत शब्द मार्ग बतलावे। तो वहाँ पहुँचने का ये मतलब है सारा। तो मैंने प्रण किया था अपनी जिंदगी में, अब अनुभव कर जाऊंगा। तो विसाखी आ रही है। देखो दोस्तों, अगर तुम में से कोई ये समझता है कि मेरा काम पब्लिक के लिए, सोशल लाइफ के लिए फायदामंद है, तो जो भी आप इमदाद इस काम के चलाने के लिए यहाँ करेंगे वो आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरा शरीर मालूम नहीं कब तक है। मैं इस विसाखी पर अपना चार्ज दे जाना चाहता हूँ डॉक्टर आशीष शर्मा को, भगत राम को, मुंशी राम को। अगर जिंदा रहा तो जो सेवा हो सकी करता रहूँगा, मुझसे ज़्यादा काम होता नहीं। आगे बाहर चला जाता था, 4 पैसे ले आता था। अब हाथ पैर मेरे सर्द हो रहे हैं, पाँव भी सर्द हो रहे हैं, हाथ भी सर्द हो रहे हैं। और विसाखी आ रही है, आप कृपा करके जिन्होंने अपना सेवा यानी नाम लिखाने का काम किए वो करा दो। और विसाखी पर सारे लोग आ जाएंगे, सबको राधा नहीं बस भाई आरती कर दो। चलिए